आज हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में स्केलेटल मसल जो होता है वो बना होता है मसल बंडल और फेसाइकल्स से। ईच मसल बंडल कंटेन करता है मसल फाइबर को। मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसका स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होता है क्योंकि लाइट बैंड और डार्क बैंड उसमें अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलिमा कहते हैं और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मतलब सार्कोप्लाज्म जो है सार्कोलिमा से घिरा हुआ होता है। जिस तरह से सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी तरह से मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो एक्टिन फिलामेंट में एक ट्रोपोनिन होता है जो ये ट्रोपोनिन करता क्या है, जो यहाँ पे एक्टिव साइट होता है जहाँ पे मायोसिन आकर के बाइंड करेगा उसको ये कवर करके मास्क करके यहाँ पे रखता है एक्टिव साइट को। दूसरा स्ट्रक्चर है ट्रोपोमायोसिन और तीसरा क्या है, एफेक्टिन्स होते हैं। मायोसिन फिलामेंट जिसको थिक फिलामेंट्स कहते हैं उसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है जहाँ पे एक्टिन से ये बाइंड करेगा और एक होता है एटीपी बाइंडिंग साइट्स। ये वाला पोर्शन जो है इसका ये टेल कहलाता है। अब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। ये थ्योरी कहता क्या है, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा ओवर द थिक फिलामेंट। जो मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट का स्लाइडिंग होगा और किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको समझेंगे। एक टर्म आता है मोटर यूनिट, जो क्या है, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर को आपस में जब कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको मोटर यूनिट कहते हैं। और एक होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो कि मोटर न्यूरॉन और सार्कोलिमा के जंक्शन को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होता है वो होगा सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा किसको, न्यूरॉन को। वो न्यूरॉन किस तरह का होगा, तो मोटर न्यूरॉन होगा। अब ये न्यूरॉन मैसेज लेकर के आया, यहाँ पे एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन, वो यहाँ से रिलीज हुआ। अब ये न्यूरॉन जब मैसेज लेके आया ये रिलीज हुआ। अब ये न्यूरॉन है और ये मसल फाइबर का सार्कोलिमा है, तो इस दोनों के बीच का जंक्शन क्या कहलाएगा, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज हुआ और इस सार्कोलिमा पे एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये इसको रिसीव कर लिया, इसको पता ये अब ये मैसेज भेजेगा किसको, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये मैसेज देगा जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये अब क्या करेगा, तो ये कैल्शियम को रिलीज करेगा। एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुँचा, ये कैल्शियम रिलीज करेगा। अब कैल्शियम का कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये कैल्शियम जाकर के बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से। अब जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड किया तो वो जो साइट को मास्क करके रखा हुआ था एक्टिव साइट को एक्टिन के ऊपर, वो एक्सपोज हो जाएगा और फिर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा। मायोसिन के हेड पे जो एटीपेज प्रेजेंट होता है वहाँ से उसकी मदद से एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा जिससे एनर्जी रिलीज होगा। उसी एनर्जी की मदद से मायोसिन का हेड बाइंड कर जाएगा एक्टिन से और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। तो क्रॉस ब्रिज यहाँ पे होता है, ये हेड है और एक्टिन फिलामेंट आपस में बाइंड किया है तो इसी को कहते हैं क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज जब बन गया तो मायोसिन का हेड थोड़ा सा टिल्ट होगा। यहाँ पे जैसे ही मायोसिन का हेड टिल्ट होगा तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा और फिर नया एटीपी मॉलिक्यूल मायोसिन के हेड से आकर के बाइंड कर जाएगा। अब जैसे ही न्यू मॉलिक्यूल बाइंड किया तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और ये फिर दूसरे एक्टिव साइट पर जा कर के अटैच होगा। तो यही अब ये ओरिजिनल पोजीशन पे आया तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ड्रैग करेगा इसको, इस अपनी तरफ सेंटर ऑफ सार्कोमियर की तरफ खींचेगा एक्टिन फिलामेंट को, जिससे क्या होगा, सार्कोमियर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये प्रोसेस चलेगा, रिपीटेशन होता जाएगा, तब तक चलेगा जब तक कि कैल्शियम बैक फिर से पंप बैक ना हो जाए सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में। और जब कैल्शियम चला जाएगा तो फिर
मास्क कर देगा एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, जो साइड था एक्टिव साइड उसको फिर से मास्किंग कर देगा, जिससे वो रिलैक्सेशन स्टेज में चला जाएगा। तो यही जो था वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल का था। इसमें सार्कोमेयर जो होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसको कहते हैं। तो ये मान लो जेड लाइन था, इसमें होता है, और ये आई बैंड था। तो जेड लाइन जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इसकी तरफ सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ खिंचा रहा है। तो आई बैंड का साइज क्या हो जाएगा, आई बैंड भी रिड्यूस हो जाएगा। ए बैंड जो है वो सेम ही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सार्कोमेयर का साइज भी जो है वो भी छोटा हो जाएगा। तो यही जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा सार्कोमेयर तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो यही था ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगी। सो कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल, एंड बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।